Okay. Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, Sanvi. Good afternoon, Sandra. Afternoon, Shruti, Shwara. Good afternoon, sir. Okay. Good afternoon. Okay. So यार अगर आप लोग को याद हो रिकॉल हो सो प्रीवियसली हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था फिजिक्स का फर्स्ट टॉपिक विच वाज मेजरमेंट्स. ओके. फिर मैंने बताया हुआ था कि फ्रॉम नेक्स्ट टॉपिक विल स्टार्ट लाइक न्यू टॉपिक. सो द न्यू टॉपिक इज मोशन. ओके. और बहुत ही वेल नोन टॉपिक है, बहुत ही वेल नोन है. ऑलरेडी आप लोगों ने क्लास 6-7 में थोड़ा सा स्टडी किया ही होता है. समथिंग अबाउट मोशन याद है या नहीं बताएं. Yes, sir. ओके. तो वहां पे आप डेफिनेटली जब देखते हैं वहां पर तो मैं गारंटी देता हूँ आप लोगों ने मोशन के बारे में कुछ टाइप्स सुने होंगे डेफिनेटली. आप बता सकते हैं, आंसर कर सकते हैं सम ऑफ Yes. द टाइप्स. यस. Linear motion, लीनियर. ओके. व्हाट आर द अदर टाइप्स? circular, Very good. Circular. What else? What else we have? Oscillatory motion. Okay. Linear motion. Oscillatory, where you have heard? Some of the examples. Can you state some example of the oscillatory? बताएं. No example? Okay. Okay, don't worry. So what we'll be doing here is we'll be relating all those things. आपको names पता है but you do not know the actual relation कि यार linear क्या चीज है, circular क्या चीज है, oscillatory क्या चीज है. मतलब एक framework आपको नहीं पता. आपको सिर्फ क्या पता है, नेम्स पता है. इट इज लाइक कि मैं बात करता हूँ प्लैनेट्स. आपको पता है अर्थ, ठीक है. सम ऑफ द अदर प्लैनेट्स अपार्ट फ्रॉम द अर्थ, नेम सम प्लैनेट्स. Mars, Jupiter. मार्स, Saturn. जुपिटर, Saturn, सैटर्न, Mercury, मर्क्यूरी. So like Venus. Venus. So we have different names here. The thing is you should also know systematic which is the nearer to the sun. और वो sequence एकदम पूरा clear होना चाहिए. So like that it is same in the motion also. So हम क्या करेंगे, सिस्टमैटिक वे पे थोड़ा सा मोशन को स्टडी करेंगे कि कैसे कैटेगराइज किया हुआ है. ओके. ठीक है. Yes. yes, sir. ओके. सो लेट्स स्टार्ट मोशन. आवर चैप्टर 2. आवर चैप्टर 2 इज मोशन. ओके. मोशन वर्ड समझने से पहले हमें एक और वर्ड समझना पड़ेगा जो ये चैप्टर में बहुत बार आपको यूज होगा. क्या टर्म यूज होता है? रेस्ट. रेस्ट जरूर यूज होता है. तो हम पहले देखेंगे कि मोशन के साथ हम एक टर्म जरूर ऐड करेंगे, मोशन एंड रेस्ट. इन दोनों को समझने का ट्राई करेंगे. ठीक. तो पहले आप ये समझो, कभी अगर मैं बोलूं कि फॉर मोशन व्हाट इज द रिक्वायर्ड थिंग फॉर अ मोशन टू हैपन. Force, मैं बोलूंगा सिंपल सा आइडिया है. फॉर मोशन व्हाट इज रिक्वायर्ड? फोर्स रिक्वायर्ड. फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर अ मोशन. ओके. बट I'll say, is it always? No, not always. अब मैं not always क्यों लिख रहा हूं? Because to start a motion, क्या सिनेरियो है? To start a motion हमें डेफिनेटली फोर्स रिक्वायर्ड रहेगा. क्लियर है या नहीं?
टू स्टार्ट अ मोशन फोर्स जो है वो रिक्वायर्ड होगा, सर्टेन है ये, ओके। Yes, sir. But suppose if a motion is happening, to continue that motion, do we need force? No. अगर एक मोशन ऑलरेडी हो रही है तो वो कंटिन्यूअसली होती रहेगी इवन इफ देयर इज नो फोर्स। अब आप लोग को थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, सो लेट्स से इसे थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। आई एम सेइंग कि एक मैंने बॉल थ्रो की यहाँ पर ग्राउंड में, तो ये बॉल डेफिनेटली थोड़ी देर बाद क्या होगी? Stop. व्हाट इज द रीजन, क्यों स्टॉप हो गई? बिकॉज इस पे अपोजिट फोर्सेस लग रहे थे, किसके? फ्रिक्शन। Friction. फ्रिक्शन, इसलिए स्टॉप हो गया। अभी सोचो अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या ये स्टॉप होता? क्या नहीं सर। नहीं, नहीं। sir. इसका मतलब कोई भी फोर्स नहीं है तब भी मोशन क्या रहेगी? मेंटेन रहेगी। क्लियर? तो आई विल से कि इफ देयर इज फ्रिक्शन देन इट विल स्टॉप, इफ नो फ्रिक्शन और any other force then will it stop? No. It won't stop. तो मतलब अगर मैंने स्पीड इसे पहले 20 मीटर पर सेकंड दे दी तो ये कंटिन्यूअसली 20 मीटर पर सेकंड से मूव करेगी। तो टू स्टार्ट अ मोशन फोर्स इज रिक्वायर्ड, बट इफ it is already moving and there is no force, then it will keep on moving. Moving. Clear है ये पॉइंट सभी को? Yes. ओके फिर नेक्स्ट बात करते हैं। मोशन तो हो गया, रेस्ट मतलब क्या हुआ? और रेस्ट, सो रेस्ट के लिए एक और टर्म यूज किया जाता है, स्टेशनरी। क्या? Stationary. स्टेशनरी। स्टेशनरी मतलब रेस्ट। तो रेस्ट के लिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? तो रेस्ट मतलब कोई भी फोर्स नहीं होना चाहिए, रेस्ट मतलब No force. नो फोर्स रिक्वायर्ड। और अगर फोर्स लग भी रहे हैं तो उनका नेट रिजल्टेंट क्या हो जाना चाहिए? कैंसिल हो जाना चाहिए, ओके। Yes. सो even if there is forces, even if there are forces, they must be balanced। मतलब एक दूसरे क्या कर रहे हैं? कैंसिल आउट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल दिया जाता है, बहुत ही फेमस एग्जांपल है, इससे क्लियर होते हैं काफी सारे कॉन्सेप्ट्स। सपोज एक पर्सन है, वो एक वॉल को पुश कर रहा है। ये पर्सन इस वॉल को पुश कर रहा है। अभी बताओ, अभी क्या वो पर्सन फोर्स लगा रहा है? डेफिनेटली लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है ना? Yes, sir. फोर्स। बट बताओ वॉल रेस्ट पर है या मूव करने लग गई? वो डेफिनेटली नहीं मूव करेगी। वॉल कैसी है? रेस्ट। क्या फोर्स जीरो है क्या? नो। नहीं, फोर्स एक्ट कर रहा है। तो फिर ये लाइन कैसे हुई? मैंने तो कहा कि फोर्स रिक्वायर्ड ही नहीं है, और अगर है भी तो फोर्स क्या हो रहा होगा? Balanced. बैलेंस हो रहा होगा। तो पॉइंट ये है कि जब हम इसे आगे की तरफ फोर्स लगाएंगे तो इसका बेस एक रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा। सोचो अगर ये वॉल बेस से कनेक्टेड ही नहीं होती तो मूव कर जाती ना वॉल। इसका मतलब ये है कि वॉल भी एक रेजिस्टेंस जनरेट करती है। वॉल क्या जनरेट करती है? एक Resistance. फोर्स, और दोनों मिलके क्या कर देते हैं? नेट फोर्स जीरो। इसलिए वॉल रेस्ट पर है। समझा कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, तो हमें यहाँ तक चीजें क्लियर हुई थोड़ी सी मोशन के बारे में और रेस्ट के बारे में कि फोर्सेस का क्या यूज है यहाँ पर।
ओके है यहाँ पर? Yes, sir. ओके, फिर हम बात करते हैं क्या, एक टर्म की बात करते हैं एब्सोल्यूट रेस्ट पे। तो यहाँ पर मैं एक लाइन लिखूंगा बहुत इंपॉर्टेंट, नथिंग इज एट एब्सोल्यूट रेस्ट, एवरीथिंग इज इन रिलेटिव रेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मैं बात करता हूँ एग्जाम्पल से इस लाइन को आपको समझ में आएगा। मैं बात करता हूँ आपका हाउस आपका रेस्ट पे है या नहीं? Yes, sir. यस, हाउस रेस्ट पर है, करेक्ट, बट किसके रेस्पेक्ट में? रोड। अगर आप रोड या ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखोगे तो आपका जो है ग्राउंड मतलब क्या, अर्थ के रेस्पेक्ट में अगर देखेंगे तो हाउस रेस्ट पे है। लेकिन अगर मैं बात करूं इसी हाउस की कि मून से देखेंगे तब क्या होगा, सीइंग इट फ्रॉम मून, बताओ कैसा दिखेगा? अगर आप मून से देखोगे तो अर्थ के साथ घर भी तो आपका रोटेट होगा ना, अर्थ Yes. क्या हो रही है, रोटेट हो रही है ना। Yes, sir. अगर अर्थ रोटेट हो रही है दैट मीन्स क्या होगा, यहाँ पर अगर आपका हाउस है इस पर्टिकुलर कंट्री में, लेट्स से यहाँ पर आपका हाउस है, कि हर हाउस भी तो ऐसे रोटेट हो रहा होगा ना, Yes. तो क्या वो रेस्ट पर है? No. नहीं। इसका मतलब ये है कि क्या वो एब्सोल्यूट, मतलब कोई भी चीज क्या एब्सोल्यूट मतलब एग्जैक्ट रेस्ट में है क्या? नहीं, इस यूनिवर्स में कोई भी चीज एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं है, वो सारी चीजें क्या हो रही हैं, मूव हो रही हैं। क्लियर? सपोज Yeah. आप एक कार के अंदर हो और कार में एक ड्राइवर है जो कार मूव करा रहा है और आप भी कार में ही हैं, कार आगे जा रही है, तो अगर आप देखोगे ड्राइवर को तो ड्राइवर आपको कैसा दिखेगा? Rest. बट ग्राउंड से अगर कोई पर्सन देखेगा तो ड्राइवर उसे रेस्ट पे देखेगा क्या? नहीं. No. मूविंग। तो क्या एक्चुअल में कभी कोई रेस्ट जैसी चीज है क्या? नहीं. नहीं, ये सिर्फ रिलेटिव है कि विद रिस्पेक्ट टू योरसेल्फ दैट थिंग इज इन रेस्ट। ओके, Yes, sir. तो एक और एग्जांपल लिखो ये कार वाला भी। Yes, sir. ओके, सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रॉपर, ड्राइवर ऑफ कार, मूविंग कार, मूविंग कार है, तो क्या वो रेस्ट पर है क्या? हाँ, किनके लिए रेस्ट पर है? जो गाड़ी में बैठे उनकी। विद रिस्पेक्ट टू को पैसेंजर्स यू कैन से। क्लियर ना? ओके, लेकिन Yes. अगर मैं बात करूं तो वो मूविंग है, अगर कोई पर्सन कहां से देख रहा है, with respect to person on the road. ओके, तो बताएं अभी ये चीज क्लियर है ना ये टर्म? व्हाट अबाउट द रेस्ट एंड रिलेटिव रेस्ट, क्लियर ना? Yes, sir. ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं मोशन के बारे में। मुझे लगता है रेस्ट एकदम प्रॉपर क्लियर है, दैट रेस्ट कुछ भी एब्सोल्यूट रेस्ट नहीं है। अच्छा, अगर इसका मतलब एब्सोल्यूट रेस्ट नहीं है तो फिर हम किस चीज को रेफरेंस लेंगे? तो हम फिजिक्स में क्या करते हैं, अर्थ को रेफरेंस लेते हैं हमेशा। हम किसके रेस्पेक्ट में देखेंगे, अर्थ यानी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो इसका मतलब हम फिजिक्स में क्या कंसिडर करेंगे बेटा, इन फिजिक्स हम क्या करते हैं बताएं, किसे कांस्टेंट कंसिडर करेंगे? Earth. अर्थ को। वी कंसिडर अर्थ और ग्राउंड एज स्टेशनरी
रेफरेंस। ओके ना? Yes. Yes, sir. चले तो चले अब मोशन के बारे में सीख लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आएगा हमारा क्या, टाइप ऑफ मोशन। क्या? Type टाइप of ऑफ motion. मोशन। अच्छा एक चीज और कि जो मोशन है ना वो रिलेटिव टर्म है, मोशन खुद। मैं टाइप ऑफ मोशन जरूर लिख रहा हूँ बट मोशन खुद एक रिलेटिव टर्म है। मतलब आप समझिएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। सपोज एक फैन का मोशन आपने ऑब्जर्व किया, बताओ। कुछ लोग आंसर करेंगे कि फैन का मोशन कैसा है, Circular. सर्कुलर। कुछ लोग एक नया टर्म यूज करेंगे, Rotation. Rotational. कुछ लोग बोलेंगे सर ये तो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव हो रहा है। क्या कोई गलत है क्या इनमें से? No, No. sir. नहीं। तो इसका मतलब ये है कि टू डिफाइन अ मोशन व्हाट मैटर्स इज पर्सपेक्टिव। मीनिंग ये कि एक मोशन के डिफरेंट आंसर्स हो सकते हैं। तो आपको ये नहीं बोलना कि सर ये आंसर होगा कि नहीं, आपको गिवन ऑप्शंस में से बेस्ट फिट आंसर निकालना है। ओके Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो चलेंगे, मैं पॉइंट बोलूंगा कि किस पे डिपेंड करती है टाइप्स, मोशन के टाइप्स डिपेंड करते हैं पर्सपेक्टिव से। किस पे डिपेंड करते हैं? पर्सपेक्टिव में। तो फर्स्ट पर्सपेक्टिव हम देखेंगे क्या, विद रेस्पेक्ट टू स्पीड। मतलब जब आप मोशन के लिए ऑब्जेक्ट की क्या चेक करोगे? Speed. स्पीड। जब आप ऑब्जेक्ट की स्पीड चेक करोगे तो आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, दो ही पॉसिबल आंसर्स हैं। क्या क्या? Unit. यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म। तो जिस स्टूडेंट ने फैन की स्पीड यूनिफॉर्म बोली थी उसने क्या देख के बोला है? Speed. समझ आया कि नहीं? Yes, sir. अच्छा तो इन दोनों की डेफिनेशन क्या हो गई? यूनिफॉर्म मतलब क्या होनी चाहिए? बताएं, यूनिफॉर्म मतलब? Speed It's constant. constant. और नॉन यूनिफॉर्म मतलब? Speed change. क्लैरिटी है सभी को? Yes. एग्जांपल्स दें, समझ में आएगा? ट्राई करते हैं, Yes, sir. ट्राई करते हैं। बताओ, मोशन ऑफ मून, बताओ। Uniform. पक्का? Yes, sir. ओके। मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, अर्थ Uniform. अराउंड Uniform. सन। Uniform. ओके गुड। तो देखो, अच्छी चीजों के लिए ही तो आप यहाँ पर आए हो। यू विल लर्न लॉट ऑफ थिंग्स हियर। ओके देखें, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज नॉट यूनिफॉर्म। तो कैसे पता चला मुझे कि यूनिफॉर्म नहीं है? मुझे पता चलेगा एक्चुअल पाथ देख के। आपको पता है कि अर्थ जो है अराउंड द सन कैसा पाथ बनाती है? कैसा? ओवल शेप पाथ बनाती है ना? यस। Yes. ओके। और यहाँ पर रहता है सन, ऐसे ड्राइंग में दिखाते हैं ना, सन में ऐसे लाइट्स को डैश बनाकर। ये हुआ हमारा सन। और लेट से कंसिडर करते हैं अर्थ की लोकेशन। तो ये है अर्थ, अभी पास में है, दूर में है, फिर धीरे धीरे एक टाइम आएगा अर्थ यहाँ पे क्लोज रहेगी। तो एक्चुअली अर्थ की स्पीड सेम नहीं होती है। क्या लगता है कहाँ पर फास्ट होगी? जब वो नियरर होगा या दूर होगा? Nearer. नियरर, पक्का ना? तो यहाँ पर फास्टेस्ट होता है और यहाँ पर स्लोवेस्ट। तो बताइए क्लैरिटी है या नहीं चीजों को लेके? Yes, Yes. sir. ओके सर नेक्स्ट। लेकिन सन के पास फास्टेस्ट क्यों होता है? ग्रेविटी की। ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा रहता है, डिस्टेंस कम बची है ना। ओके ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट,
बताएं ये क्या होगा? मोशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस कैसे होगी? यूनिफॉर्म, क्योंकि अपनी एक्सिस के अराउंड वो पूरा फल 24 आवर में ही कंप्लीट करती है मोशन, सो दैट मींस यूनिफॉर्म स्पीड से रोटेट होती है। क्लियर ना? Yes. Yes, तो sir. पक्का समझ में आ रहा है ना पर्सपेक्टिव्स? Yes. ओके, तो आप कुछ एग्जांपल आप लोग बताएं, चलें कुछ एग्जांपल्स आपके भी सुन लेते हैं। बताएं कोई भी ऐसी मोशन आप ऑब्जर्व करो, विल स्टेट विद रिस्पेक्ट टू द स्पीड। बताएं। बताइए। अरे कोई सी भी मोशन एग्जांपल, रेन ड्रॉप्स बताओ। रेन ड्रॉप्स जो आ रही है वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से या नॉन यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म कंसिडर करते हैं। मैं एयर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं विंड ब्लो कर रही है ये नहीं बोल रहा हूं। अगर विंड नहीं ब्लो कर रही, रेन स्ट्रेट आ रही है, तो कैसी स्पीड से आती है वो? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म। क्लियर है आपको? Yes, sir. ओके, और कोई एग्जांपल्स बताओ यार आप लोग यूनिफॉर्म स्पीड का। बताएं। Clock. यस, लेट्स से मैं बात करता हूं मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक। बताओ यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म, तभी तो हमेशा सेम टाइम पे कंप्लीट कर लेते हैं ना। ठीक है, आप समझ गए आई गेस। क्लियर ना? यार आइडिया समझ आया ना Yes, sir. यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म का? Yes, sir. और कुछ एग्जांपल्स भी दें, कुछ एग्जांपल्स नॉन यूनिफॉर्म के बताओ आप लोग। Athlete running. वेरी गुड यार। सो किसकी बात कर लेते हैं? एथलीट रनिंग ऑन ट्रैक, लेट्स से 100 मीटर ट्रैक की बात कर लेते हैं। तो डेफिनेटली इनिशियली वो स्टार्ट करेगा थोड़ा स्लो, फिर तुरंत स्पीड अप करेगा, तो वो कैसी मोशन हो गई? कार की बात कर लेता हूँ, मोशन ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। मतलब रेस्ट मतलब पहले वो क्या थी? जीरो थी, और उसके बाद फिर वो मोशन पे आएगी, तो डेफिनेटली क्या हो जाएगी वो? अच्छा, नेक्स्ट, मोशन ऑफ अ कार मूविंग विद 80 किलोमीटर पर आवर। बताएं ये क्या हो जाएगी? Uniform. यूनिफॉर्म। यहाँ पे स्टार्ट हो रही है ना बेटा, तो वो धीरे धीरे स्पीड चेंज होगी, बट यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है किससे मूव हो रही है वो? मतलब 80 से जो मूव हो रही है उसको पूछा है, तो उसने तो दे दिया ना कि वो 80 से ही मूव हो रहा है, तो क्या हो गई वो? Uniform. यूनिफॉर्म। तो बताया रिलेटेड टू स्पीड क्लैरिटी है या नहीं? Yes, sir. ओके गुड। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे? बहुत सारी मोशंस क्या करती हैं? रिपीट होती हैं। बहुत सारी मोशंस क्या होती हैं? Repeat. रिपीट। तो हम नेक्स्ट क्या ऑब्जर्व करेंगे? फर्स्ट हमने क्या ऑब्जर्व किया विद रिस्पेक्ट टू स्पीड, नेक्स्ट ऑब्जर्व करेंगे हम क्या विद रिस्पेक्ट टू? Repeat. Repeat. बताइए अभी आपको क्लैरिटी हो रहा है कि नहीं, कैसे हम टारगेट कर रहे हैं, कैसे चीजों को समराइज कर रहे हैं पूरा?
ओके, Yes, तो sir. रिपीटिशन में दो चीजें देखने को मिलेंगी आपको। क्या दो चीजें देखने को मिलेंगी? वो मोशन रिपीट हो रही होगी या फिर नहीं हो रही होगी। अगर रिपीट हो रही होगी तो उसे क्या बोलेंगे? Periodic. क्या बोलेंगे? पीरियोडिक। आपने Periodic. ये नेम सुना था पहले, Yes, sir. लेकिन आपको ये नहीं पता था ना किस कैटेगरी में आएगा ये नेम। अभी क्लियर है? Yes, sir. ओके, दूसरा डेफिनेटली क्या हो जाएगा फिर? Non-periodic. नॉन पीरियोडिक। तो देखें दोनों में लिख लेते हैं। पीरियोडिक मतलब क्या चीज है? इट मस्ट रिपीट आफ्टर अ interval of time, fixed interval of time. So must repeat the motion after fixed interval of time. Okay, good. Next, non-periodic मतलब it must not repeat the motion. Okay. So should not repeat the motion. तो चले देख लेते हैं एग्जांपल्स देखें। मुझे लगता है अभी आइडिया क्लियर हो गया होगा। बताओ। Yes, sir. मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। Periodic. वेरी गुड। अर्थ अराउंड द सन। तो एक पॉइंट समझ आया ना, एक मोशन के डिफरेंट आंसर हो सकते हैं। आपको ऑप्शंस में देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन किस पर्सपेक्टिव से पूछ रहा है। ओके ना? Yes. यार समझ आया ना? ओके ओके, चलो मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, तो आंसर क्या हो जाएगा? पीरियोडिक। फिर इसका मतलब पीरियोडिक है तो आपसे एक नई चीज पूछता है, क्या? टाइम पीरियड। बताएं, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ गिवन मोशन? टाइम पीरियड मतलब समझ गए ना, कितने टाइम में मोशन कंप्लीट होता है? बताएं। 365 days. वेरी गुड। क्लियर है ना सभी को? Yes, sir. ओके, फिर और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। लेट्स से ले लेते हैं, कोई भी मान लेते हैं। मोशन ऑफ रेन ड्रॉप्स। बताएं। ये पीरियोडिक नहीं है, मतलब पता नहीं है ना कि रेन ड्रॉप्स कब रिपीट होंगी। ओके ना? Yes, sir. ओके, लेट्स से बात कर लेते हैं मोशन ऑफ फैन। बताएं, पीरियोडिक है? Periodic. यार क्लियर है कि नहीं अभी सबको? Yes. बट क्या इसका पीरियड, टाइम पीरियड बता सकते हैं क्या? No. No. नहीं बता नहीं सकते, ऐसा वेल नोन नहीं है। तो टाइम पीरियड अगर मैं बात करूं तो ये अननोन है। ओके, लेकिन अगर मैं बात करता हूं कुछ और, मोशन ऑफ और मिनट हैंड ऑफ क्लॉक। ऑफ क्लॉक। बताएं। Periodic. पीरियोडिक। यस। और टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 60 seconds. 60 सेकेंड्स। मिनट हैंड बेटा, 60 सेकंड में तो 60 मिनट हैंड seconds. थोड़ा ही क्लिक करता है। कितना होता है? बताएं। 60 minutes. 60 मिनट। अच्छा, आवर हैंड की बात करें, आवर हैंड? 1 hour. अरे
क्या बोल रहे हो आप लोग, ध्यान ही नहीं दे रहे हो। 24 आवर्स। क्लॉक हैंड, अरे यार तुम लोग बहुत ही सिली मिस्टेक्स करते हो। थोड़ा सा अच्छे से थॉट दें। आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक कितने टाइम में कंप्लीट करता है एक मोशन? 60 मिनट। नहीं यार, क्या कर रहे हो आप लोग, क्लॉक नहीं देखी क्या आपने? 1 day. 1 डे, अरे यार ये देखो, ये है आवर हैंड, ठीक है। फिर होता है मिनट हैंड, सॉरी आवर हैंड छोटा होता है, तो ये ले लेते हैं आवर हैंड, और ब्लू वाला ले लेते हैं मिनट हैंड, और रेड ले लेते हैं क्या, सेकंड हैंड। 12 hours. 12 आवर्स, किसने कहा ये? 12, स्वरा, तानवी, Sun. या बेटा अभी सबको समझ आया क्या? थोड़ा सा आप अगर दिमाग लगाओगे, थोड़ा सा सिंसियर रहोगे तो क्लियर हो जाएगा। अगर आप देखोगे तो जब ये यहाँ से 12 से 1 तक आएगा कौन? आवर हैंड। 12 से 1 तक आएगा अगर आवर हैंड, तो कितना कैलकुलेशन होगा? ये ब्लू वाला जब होगा, ये ब्लू पूरा एक सर्कल कंप्लीट करेगा, मिनट हैंड। तो मिनट हैंड एक कंप्लीट करता है 60 मिनट में, लेकिन ये जो ग्रीन वाला है कौन सा? आवर हैंड, ये तो 12 आवर्स में कंप्लीट कर लेगा ना। तो फिर थोड़ा सा ध्यान देना इस चीज को। टाइम पीरियड कितना है उसका? 1 डे नहीं है, कितना होता है? 12 12 hours. आवर्स। ओके, मुझे लगता है चीजें क्लियर हो गई पीरियोडिक को लेके, पक्का ना? Yes. यार डेफिनेटली क्लियर पीरियोडिक। Yes, sir. ओके, अभी अच्छी बात यह है कि पीरियोडिक की भी सब कैटेगरीज होती हैं फेमस। सो लेट्स डिस्कस द पीरियोडिक देन। पीरियोडिक की भी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। क्या कि अगर पीरियोडिक में आप क्या देखने लगोगे? पाथ। क्या देखने लगोगे आप? Path. पाथ। तो फिर दो फेमस नेम और आ जाते हैं। ओके, आप देखोगे पाथ तो दो फेमस आ जाते हैं। और अगर पाथ कैसा है? कंप्लीट है। कैसा पाथ है? Complete. कंप्लीट पाथ है। अभी कई बार हो सकता है कि पाथ कैसा है? इनकम्प्लीट है। तो पाथ अगर कैसा है? इनकम्प्लीट है, तो भी कैटेगरीज यहाँ पर देखने को आपको मिलेंगी। तो अगर इनकम्प्लीट पाथ है तो बहुत सारी वैरायटी हो सकती हैं, हमें जो फेमस समझना है वो एक ही समझनी है, ठीक है। तो अब आप यहाँ से कैटेगरी समझना स्टार्ट करेंगे। देखें, थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। देखें, अगर पाथ कंप्लीट है तो उस पाथ का नेचर हो सकता है सर्कुलर। तो अब याद आया फैन में क्या चीज हो गई? फैन पीरियोडिक तो है, बट साथ साथ कैसी है? सर्कुलर। Circular. सर्कुलर। एक हो सकता है, एक और फेमस पाथ होता है इलिप्टिकल। क्या? Elliptical. इलिप्टिकल। तो मैं इनके एग्जांपल देता हूँ। सर्कुलर क्या होता है? मून अराउंड द सन, सॉरी मून अराउंड अर्थ। वो कैसा पाथ होता है? Circular. सर्कुलर। उसका टाइम पीरियड कितना होता है? नियर अबाउट 27.3. ओके, तो नियर अबाउट 28 डेज के अराउंड होता है। और जबकि एलिप्टिकल किस पाथ को बोलते हैं? Earth around sun. तो इसका मतलब ये जो फिगर मैंने बनाया था, ये पाथ कैसा है? इस पाथ का नेम है प्रॉपर, क्या नेम है इस पाथ का? एलिप्टिकल पाथ। तो नई चीज पता चली ना? क्लियर रहेगा आप लोगों को? इलेक्ट्रिकल पाथ, ठीक है। तो दो क्लियर है पीरियोडिक के, दो बहुत ही अच्छे टाइप हो गए। सर्कुलर भी हो सकता है और एक इलेप्टिकल भी हो सकता है। Elliptical. इसमें क्या है? देखो, पाथ कंप्लीट है। दोनों में क्या होता है? पाथ
कंप्लीट होता है। कंप्लीट इनकम्प्लीट पाथ हुक का ऑप्शन होता है क्या? ऑसिलेटरी। क्या? oscillatory, तो याद आया, ऑसिलेटरी एक टाइप की क्या मोशन है? periodic, पीरियोडिक पीरियोडिक मोशन है। बस प्रॉब्लम ये है कि उसका पाथ कंप्लीट नहीं होता है। मतलब ये, हाँ, इसका मतलब ऐसा होता है ये एक ऑब्जेक्ट हैंग कर रहा है थ्रेड से, तो इसको हमने थोड़ा सा ऐसे मूव करा दिया लेफ्ट की तरफ पे, तो इसका पाथ कैसा हो गया? ये लेफ्ट की तरफ गया, फिर अब क्या करेगा वो? थोड़ी देर में रिटर्न आएगा, yes, रिटर्न आएगा और इस अपोजिट साइड पे जाएगा, अपोजिट साइड पे जाके फिर से वापस से रिटर्न आएगा ना? yes sir, ओके, तो डेफिनेटली फिर से रिटर्न आएगा। जस्ट मिनट, ये हुआ पार्ट, और फिर इसके बाद वापस से रिटर्न आएगा फिर से यहाँ। तो ये हुआ कंप्लीट वन ऑसिलेशन। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? इसमें इसमें पाथ देखो ना, ऐसा कंप्लीट हुआ क्या? ऐसा कुछ नो नहीं, no, सेम पाथ को रिपीट कर रहा है। तो ऑसिलेटरी का आइडेंटिफिकेशन क्या हो गया? यहाँ पर मैं ऑसिलेटरी को भी हाईलाइट करता हूँ। ऑसिलेटरी में क्या चीज पता चली? रिपीटेशन ऑफ सेम पाथ। मतलब रिटर्न, देखो, देखना, ये सर्कुलर में क्या हुआ? इधर से गया और रिटर्न कहाँ से आया? अपोजिट साइड से आया ना? डिफरेंस समझना, yes, स्टार्ट यहाँ से हुआ और रिटर्न आया अपोजिट साइड में। जबकि इसकी खास बात यह है कि जिधर से स्टार्ट हुआ रिटर्न भी सेम पाथ, जिधर पे गया रिटर्न भी सेम पाथ। तो ये क्या है? सर्कुलर। और ये क्या है? समझ आया कि नहीं? yes sir, तो इसका मतलब ऑसिलेटरी मोशन को मैं एक बहुत ही सिंपल नेम से क्लियर करता हूँ, जो कि बुक्स में यूज करता है बहुत ज्यादा। क्या ऑसिलेटरी के लिए यूज करता है? टू एंड फ्रो मोशन, इधर उधर मोशन अबाउट अ फिक्स पॉइंट। डेफिनेशन क्लियर हुई? ऑसिलेटरी की क्या हुई? टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट। क्लियर है नहीं? yes sir, ठीक है, तो डेफिनेटली आप लोग को क्लैरिटी आ गई ना कि पीरियोडिक के बहुत सारे टाइप हो सकते हैं, सर्कुलर, एलिप्टिकल, ऑसिलेटरी, और बहुत सारे हैं जो कि सिलेबस में नहीं है, तो मैं उन्हें आगे कंटिन्यू नहीं करूंगा। ओके, क्लियर यहाँ yes, तक? ठीक है, अच्छा, तो चाहिए तो मैं उन सारों को एक ही नेम में लिख सकता हूँ। क्या? नॉन ऑसिलेटरी। क्या? non-oscillatory, इसका मतलब क्या हुआ कि अब कोई सा भी रैंडम है, देखना, अभी मैं एक और फिगर बना देता हूँ। क्या कि देखें, यहाँ पर ये है, ठीक है, और ये गया, ऐसे गया, ऐसे आया, नहीं पता कैसे आया, ठीक है। तो इसका पाथ क्या है? पाथ क्या है? बहुत ही, इसका पाथ कैसा है? रैंडम है, बट टाइम फिक्स है, टाइम पीरियड फिक्स है। ये डेली इतने टाइम पे ही जाता है और इतने टाइम पे रिटर्न आ जाता है। क्लियर ना? yes sir, ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि इसका टाइम क्या है, टाइम अगर फिक्स्ड है, तो डेफिनेटली ये मोशन कैसी है? पीरियोडिक पीरियोडिक। लेकिन ये ऑसिलेटरी है क्या? नहीं, उसी पाथ से रिटर्न नहीं आ रहा, कोई फिक्स पाथ भी नहीं बना रहा, तो ये डेफिनेटली कैसी है? नॉन ऑसिलेटरी। क्लियर? अच्छा, एक चीज ये बताओ, क्या सर्कुलर वाली ऑसिलेटरी है क्या? नो, सर्कुलर भी ऑसिलेटरी नहीं है। क्लियर ना? क्यों? ऑसिलेटरी की कंडीशन क्या है? टू एंड फ्रो फील होना चाहिए। ओके, क्या फील होना चाहिए? टू एंड फ्रो। तो ये भी कैसी है? नॉन ऑसिलेटरी non-oscillatory,
नॉन ऑसिलेटरी। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे लगता है मैंने ऑसिलेटरी को और अच्छे से क्लियर कर दिया है कि टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट। अच्छा, टू एंड फ्रो मोशन में एक चीज होती है, वो थोड़ा दूर तक जाएगा ना, तो कुछ नेमिंग यहाँ पे याद रखना। दैट फिक्स्ड पोजीशन इज नोन एज मीन पॉइंट। मीन पोजीशन क्या? मीन पोजीशन। और नेक्स्ट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। क्या? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। कहां से? मीन पोजीशन से। उसका एक स्पेशल नेम देते हैं। किसी ने पहले सुना है क्या वो वर्ड? कि सपोज एक पेंडुलम है और ये पेंडुलम यहाँ इसकी मीन पोजीशन है, इसके अबाउट ये ऐसे टू एंड फ्रो मोशन करेगा, तो इस मैक्सिमम पोजीशन को क्या कहते हैं? किसी को नेम पता है क्या? मैक्सिमम डिस्टेंस को, इसको नेम देते हैं बेटा एम्पलीट्यूड। क्या? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड। तो देखना, मैं यहाँ पर मुझे लगता है मैं फिगर बना के बता दूंगा तो आप लोग को ज्यादा याद रहेगा कि एम्पलीट्यूड मतलब क्या चीज की बातें हो रही हैं। जस्ट अ मिनट। हाँ, तो मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पर एक पेंडुलम बनाता हूँ और ये कैसी मोशन करने वाला है? ऑसिलेटरी मोशन करेगा अगर, और ये इसकी मैक्स पोजीशन है। क्या है? मैक्सिमम पोजीशन। तो ये जो डिस्टेंस है, ये, इसी को हम क्या बोलेंगे? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड। इसे हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। अब ये बताने का पर्पस क्या है? इसका पर्पस एक और है। क्या? पहले ऑसिलेटरी समझ आया कि नहीं? समझ आया। ओके, अब मैं एक नया नेम देता हूं जो कि आपने ऑलरेडी डेफिनेटली सुना होगा, वाइब्रेटरी मोशन। सुना है कि नहीं? वाइब्रेटरी मोशन नो सर। वाइब्रेशन से रिलेटेड है बेटा। वाइब्रेशंस जानते हैं ना? यस सर। ओके, यस। उस टाइप की जो वाइब्रेशन वाली मोशन होती है उनको क्या बोलते हैं? वाइब्रेटरी मोशन। सपोज एक वायर है, इस वायर को ऐसे स्ट्रेच करके ड्रॉप कर दो तो ये वायर ऐसे 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 ऑसिलेट होगा ना। यस। तो वाइब्रेटरी मोशन क्या है? एक टाइप की, अ टाइप ऑफ वाइब्रेशन। ऑसिलेटरी मोशन। बट क्या चीज अलग होगा बताओ? ऑसिलेटरी और वाइब्रेशन में क्या डिफरेंस है? एनी गेस? बहुत ही लॉजिकल गेस है, अभी मैंने मुझे लगता है एक्सप्लेन किया भी है। कोई एंटिसिपेट करे क्या लॉजिकल डिफरेंस है ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी में? थोड़ा फील करो, मतलब जो चीजें, जो नेम्स यहाँ पर लिखे हैं उनके टर्म्स में ही सोचने का ट्राई करो। अच्छा, आराम से देखो, एक वायर है, एक रॉड है। एक रॉड को आप ऐसे इतनी दूर तक लेके जा रहे हो, फिर ड्रॉप कर रहे हो, क्या आप बोलोगे कि वो वाइब्रेशन कर रही है? नो। नहीं, वाइब्रेशन तो तब बोलोगे ना जब ये बस थोड़ा इतना ही मूव हो रही हो। यस। क्या चीज डिटरमाइनिंग है? एम्पलीट्यूड। Amplitude. Vibration is a type of oscillatory motion in which amplitude is large or small? स्मॉल। small, Very small. पक्का क्लियर हुआ या नहीं? यस सर। पक्का। तो इसका मतलब एग्जांपल्स बताओ वाइब्रेटरी के। क्या हुआ एग्जांपल्स वाइब्रेटरी के? यस, ऑल टाइप ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ बताएं। When we keep the phone on vibration mode.
या दैट वाइब्रेशन, डेफिनेटली दैट इज द वाइब्रेशन, बट उसमें हम ऑसिलेशन देख नहीं पाएंगे. सो लेट्स से वाइब्रेशन ऑफ गिटार स्ट्रिंग. ओके, Yes. स्ट्रिंग्स, गिटार स्ट्रिंग्स में आपको स्ट्रिंग दिख जाएंगी, या फिर एरो होता है ना, बो एंड एरो, स्ट्रिंग ऑफ बो, स्ट्रिंग ऑफ बो. और बताएं, बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं. विंग्स ऑफ बी, जो बीज होते हैं उनके विंग्स क्या होते हैं, वाइब्रेट होते रहते हैं ना पूरे. ओके, जस्ट अ सेकंड, होल्ड ऑन एवरीवन, जस्ट गिव मी अ मिनट. Okay, where were we? Yeah, wings of bee. बताएं, ये समझ आया विंग्स ऑफ बीज? आपको समझ आया कि वो वाइब्रेशन कर रहे होते विंग्स? Yes, sir. ठीक है, ऐसा सपोज ये विंग्स है, तो वो फ्लाई इस तरीके से करते हैं कि उनके विंग्स वाइब्रेट होते हैं पूरे, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन. हाँ, Yes, sir. ओके. तो मुझे लगता है अभी आपको चीजें समझ आ गई. क्या कैटेगरी क्या है? पीरियोडिक एक मेन कैटेगरी है, ऑसिलेटरी उसका एक पार्ट है, और वाइब्रेटरी उस ऑसिलेटरी का भी पार्ट है. ओके, Yes, sir. इसका मतलब एक लाइन आई, ऑल पीरियोडिक मोशन आर ऑसिलेटरी. इज इट करेक्ट और नॉट? Yes. Are all periodic motion oscillatory? करेक्ट है या नहीं, बताएं ये स्टेटमेंट. सारे पीरियोडिक ऑसिलेटरी होते हैं क्या? No. नो, ये फॉल्स है. क्लियर या नहीं, बताएं. Yes, sir. क्या करेक्ट होगा स्टेटमेंट? बताएं क्या करेक्ट होगा स्टेटमेंट. अरे, ऑसिलेटरी सब पार्ट है ना, तो क्या स्टेटमेंट होगा? All of All ऑल ऑसिलेटरी they are मोशंस आर, periodic. यस, periodic. पीरियोडिक. पक्का समझ में आ गया ना सभी को? Yes, sir. ट्रू. तो बताओ अभी, ऑल वाइब्रेटरी मोशंस आर पीरियोडिक और नॉट? Periodic. यस. तो मैं Yes. लिखूंगा अभी, ऑल वाइब्रेटरी मोशन आर ऑसिलेटरी, और एल से पीरियोडिक. क्लियर है या नहीं यार, ये पक्का क्लियर? Yes, sir. ओके. तो मुझे लगता है अभी हमने 2 पार्ट्स पढ़ लिए. नंबर 1 स्पीड, नंबर 2 विद रेस्पेक्ट टू रिपीटिशन. क्या Repetition. रिपीटिशन हो रहा है या नहीं हो रहा? ओके. नेक्स्ट, थर्ड पार्ट हम क्या डील करेंगे? विद रेस्पेक्ट टू पाथ. क्या डिस्कस करेंगे? With respect to path.
विद रेस्पेक्ट टू पास्ट, तो इनको थोड़े से चेंज कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं थर्ड, विद रेस्पेक्ट टू पाथ। विद रेस्पेक्ट टू पाथ दो डिफरेंट टाइप के नेम्स आते हैं। विद रेस्पेक्ट टू पाथ क्या आते हैं? दो डिफरेंट नेम्स आते हैं। नंबर वन, पार्टिकल के लिए अलग डील करते हैं और ऑब्जेक्ट्स के लिए अलग डील करते हैं। ओके, Yes, sir. तो डेफिनेटली यहाँ पर अलग अलग नेम आएंगे, पार्टिकल्स के लिए अलग एंड ऑब्जेक्ट के लिए अलग। तो पहले हम किसका डील कर लेते हैं? पार्टिकल्स का। ओके Yes, sir. ओके, पार्टिकल से रिलेटेड दो बड़े ही फेमस नेम होते हैं, देखेंगे। नंबर वन, लीनियर। आप ऑलरेडी जानते हैं क्या होता है लीनियर मतलब। Moving in a straight line. क्लियर ना सभी को? मूविंग इन स्ट्रेट लाइन। ओके, नेक्स्ट दूसरा होता है कर्वी लीनियर। कर्वी लीनियर क्या होता है? कर्वी लीनियर, कर्वी लीनियर का ही दूसरा नेम होता है क्या? क्या होता है? Non-linear. नॉन लीनियर। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि कर्वी लीनियर कोई नया नेम है, क्या है वो? एक नॉन Non-linear. लीनियर। ओके, तो कर्वी लीनियर और नॉन लीनियर का मतलब क्या होता है? अपार्ट फ्रॉम स्ट्रेट लाइन ऑल द अदर पाथ विल बी कर्वी लीनियर। क्लियर? Linear. Yes. तो ये क्या हो जाएगा? ऑल अदर पाथ्स एक्सेप्ट स्ट्रेट लाइन। ओके, पक्का क्लियर है ये टर्म? Yes, sir. अब एक लास्ट टर्म एक और आएगा, देखें, रैंडम। रैंडम मतलब क्या होता है? बताओ, रैंडम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? रैंडम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आप लोग बताइए? एनीवन? रैंडम Not को कैसे? in a particular path. नॉट इन अ, Particular path. वो तो थोड़ा सा मतलब और स्पेसिफिक बात करें तो हम नेम दे सकते हैं क्या? रैंडम को भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं। कैसे? जिगजैग मोशन, जिगजैग बोलते हैं इसे, जिगजैग मोशन और नॉट अ फिक्स्ड पाथ। क्लियर? Yes, sir. और कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द पाथ्स। ओके, मुझे लगता है आप समझ गए कि मीनिंग क्या है उन सब चीजों का। तो लीनियर का मतलब बताएं। लीनियर का एक एग्जांपल देखें अगर हम, तो एक बॉल को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं ना, पार्टिकल। Yes. ओके, तो अगर हमने एक बॉल रोल की है तो उसे हम एक पार्टिकल की तरह ट्रीट कर सकते हैं। अगर हमने एक बॉल रोल की है तो ये कैसी मोशन हो जाएगी? Linear. लीनियर। ओके, दूसरा, अगर हमने एक बॉल को थ्रो किया है ऐसे, बॉल या स्टोन को ऐसे थ्रो किया है तो ये क्या हो गया? स्टोन, Linear. स्टोन थ्रोन इन द एयर। ओके,
तो ये कैसा मोशन हो गया? कर्विलिनियर। कर्विलिनियर। समझ आया ना सभी को? यस। और दूसरा नेम क्या दे सकते हैं? नॉन लीनियर। Non-linear. नॉन लीनियर। ओके। दूसरा, अभी रैंडम तो देखने को मिलेगा ही नहीं, मतलब बॉल को ऐसे रैंडम कैसे करा दोगे? ये थोड़ा सा और क्लियर लिख देता हूँ। तो बेस्ट एग्जांपल है क्या? डस्ट पार्टिकल्स। एयर में वो जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो कैसी मोशन करते हैं? Random. रैंडम। कहीं इधर जाता है, कभी ऐसे इधर गया, इधर गया, इधर गया। आप समझ रहे हैं? Yes, sir. ठीक है, तो ये मैंने रैंडम सी मोशन लिखी है, जिगजैग मोशन। ये क्या हो गई? रैंडम मोशन। रैंडम मोशन। तो ये मैंने प्रॉपर पाथ बना दिए हैं, ये पाथ बना दिए हैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जांपल किसका है? ये डस्ट पार्टिकल का। वो मोशन क्या होगी? रैंडम। पक्का भी समझ में आया रिलेटेड टू पाथ? यस सर। Yes, sir. डेफिनेटली ना सभी को? अच्छा, तो बताओ, अगर मैं बात करूं कि मोशन ऑफ बटरफ्लाईज क्या होगी? Random. रैंडम, क्योंकि बटरफ्लाई बिल्कुल भी स्ट्रेट नहीं जाते हैं। सो मोशन ऑफ बटरफ्लाई, मोशन ऑफ बटरफ्लाई क्या हो जाएगी? रैंडम। रैंडम। ओके। अच्छा, मोशन ऑफ अ काइट क्या होगी? ईगल और काइट? रैंडम। Random. नहीं, ईगल या काइट Linear. कभी आपने देखा नहीं है, वो बहुत स्ट्रेट जाते हैं। ठीक है, कभी ऐसे नहीं फ्लाइट करते, वो बिल्कुल स्ट्रेट फ्लाइट करते हैं हमेशा। ऐसा कर्व भी बनता है तो वो कर्व ऐसे नहीं बनता है, स्ट्रेट फ्लैट लाइंस होती हैं वो। ओके, ठीक है। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे थे किनकी? पार्टिकल की। तो पार्टिकल के लिए नेम्स क्लियर है सभी को? यस। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट। अब हम किनके लिए बात करेंगे? लास्ट सेक्शन है ये हमारा, किनके लिए? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट्स के लिए। ऑब्जेक्ट्स के लिए 3 मेजर टाइप्स दिखते हैं। नंबर 1, ट्रांसलेटरी मोशन। क्या? ये आपने नहीं सुना होगा पहले टर्म, सुना है क्या ट्रांसलेटरी मोशन? ओके, ठीक है, ट्रांसलेटरी मोशन। दूसरी होती है रोटेशनल मोशन। क्लियर है या नहीं? और थर्ड होती है टी प्लस आर। मीनिंग समझ गए क्या आप? टी प्लस आर Yes. का मतलब बोथ ट्रांसलेटरी प्लस रोटेशनल। रोटेशनल। ट्रांसलेटरी मतलब होता है जस्ट टू मूव। क्या होता है ट्रांसलेटरी मतलब? जस्ट टू मूव। तो मूव होगा तो पाथ बनेगा ना। तो अगर पाथ स्ट्रेट है तो उसका नाम हो जाता है क्या? रेक्टिलिनियर। तो वहां पर लीनियर टर्म आता है, यहाँ पर क्या आता है? Rectilinear. रेक्टिलिनियर और या फिर कर्विलिनियर। ओके, क्लियर है सभी को? बताइए। यस सर। Yes, sir. ओके, वेरी गुड यार, वेरी गुड गाइस। सो रेक्टिलिनियर, कर्विलिनियर मैं अच्छा लिख देता हूँ। रेक्टिलिनियर मतलब क्या है? मीनिंग हमारा स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, ओके। यस। अच्छा, कर्विलिनियर में सारे कर्व आ जाएंगे। सारे कर्व आ जाएंगे मतलब याद है मैंने अभी कर्व की लिस्ट बताई थी आपको, तो सर्कुलर भी इसमें आ जाता है। तो सर्कुलर बेटा पीरियोडिक होता है और कर्विलिनियर भी ही होगा ना, एलिप्टिकल। कुछ नए कर्व हम नेम देंगे आपको, पैराबोलिक।
और अगर रैंडम कर्व्स होंगे तो ये 3 फेमस कर्व है। अब बाकी आगे हाइपरबोलिक भी हो सकती है, बट अभी जरूरत नहीं है। जितने इंपॉर्टेंट है वो मैं लिखा देता हूँ। चलो फिर भी एक लिख दिया, हाइपरबोलिक भी हो सकते हैं। तो देखेंगे फेमस कर्व्स हैं ये, इन्हें देखेंगे हम अभी। रोटेशनल मोशन ऑलरेडी क्लियर है सभी को। Yes, sir. ट्रांसलेशन मतलब है जस्ट टू मूव। ट्रांसलेटरी मतलब मूवमेंट। और मैं बेटर लिखूंगा प्लेस चेंज। ट्रांसलेटरी मतलब क्या चेंज हो रहा है? प्लेस चेंज। प्लेस चेंज। रोटेशनल मतलब सेम प्लेस के अराउंड मोशन करना। ओके, सेम प्लेस एंड अराउंड एनी फिक्स्ड पॉइंट। ओके, और टी प्लस आर मतलब क्या होगा कि प्लेस भी चेंज हो रहा होगा और एक पॉइंट के अराउंड मोशन भी कर रहा होगा। ठीक है ना? तो चलिए थोड़ा सा एग्जांपल वाइज समझते हैं, तब आपको और ज्यादा क्लियर पिक्चर समझ आएगा कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, एग्जांपल वाइज आप आंसर करेंगे तो आइडिया लगेगा। मोशन ऑफ अ कार क्या होगी बताओ? क्या होगी? ट्रांसलेट। क्लियर है सबको? Yes, sir. ट्रांसलेटरी। और पाथ भी क्लियर है? कौन सा पाथ है ट्रांसलेटरी में? रेक्टिलिनियर। रेक्टिलिनियर। ट्रांसलेटरी का भी कौन सा पार्ट? रेक्टिलिनियर। ओके। मोशन ऑफ अ स्नेक, दो आंसर होंगे। क्या होगा पहला? ट्रांसलेट। Translation. ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन मतलब सोचना ही नहीं। ट्रांसलेशन मतलब बस प्लेस चेंज हो रहा हो, मूवमेंट हो रही है, मतलब ट्रांसलेशन है। बट उसका भी कौन सा पार्ट? कर्वीलिनियर। Curvilinear. ओके, कर्विलिनियर का कुछ आपको आइडिया है कौन सा कर्व? नहीं, तो उसे रहने देंगे। ओके, Yes, sir. ठीक है। चलो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट देखते हैं, मोशन ऑफ बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ गन। बताओ कैसी होगी मोशन? Rectilinear. ट्रांसलेटरी का रेक्टिलिनियर। ओके, क्या होगी? ट्रांसलेटरी का कौन सा पार्ट? रेक्टिलिनियर। रेक्टिलिनियर। तो ये पार्ट गलत है। एक्चुअल कोई भी मोशन अगर अर्थ में हमने ऐसे फायर किया हुआ है तो वो कभी भी ऐसे स्ट्रेट नहीं जाएगी। आपने ये सुना होगा कि जब आप बुलेट फायर करते हैं तो अगर आपने यहाँ टारगेट किया है तो क्या वो टारगेट पर ही लगेगी? ग्रेविटी की वजह नहीं, ग्रेविटी की वजह से स्लिप होगी। ये है टारगेट। क्या वो टारगेट पर करेगी क्या हिट? नहीं, ग्रेविटी की वजह से स्लिप करेगी और वो टारगेट से थोड़ा सा नीचे हिट करेगी। क्लियर ना? यस। तो क्या स्ट्रेट लाइन हुआ क्या उसका पाथ? नो। तो कैसा पाथ होने वाला है? क्या करेक्ट आंसर है? कर्विलिनियर। कर्वीलिनियर। क्या है? कर्वीलिनियर। और इस फेमस कर्व को है मैं आपको बताना चाहता था कि कौन सा मोशन है ये? पैराबोलिक। पैराबोलिक मोशन। पैराबोलिक पाथ होगा। बताइए, पैराबोलिक अभी समझ आया कैसा दिखेगा? यस। तो अर्थ में आप कोई भी चीज ऐसे स्ट्रेट फेंको ना, वो थोड़ी देर में गिर ही जाएगी। तो सारे पाथ क्या होते हैं? अगर अर्थ में आप किसी भी चीज को फ्रीली थ्रो करते हो, कैसे होते हैं सारे पाथ? कर्विलिनियर। कर्वीलिनियर में कौन सा? पैराबोलिक। Parabolic. पैराबोलिक। सो ऑल ऑब्जेक्ट्स
thrown in gravity have parabolic path. ओके, समझा कि नहीं बताएं? इसका मतलब ये समझा रहा हूं कि अगर आपने किसी हाइट से कोई चीज थ्रो की तो वो पाथ क्या होगा? ऐसे थ्रो की तो ये पाथ ऐसे आएगा ना, Yes. ये भी क्या पाथ है? Curvilinear. कर्वीलिनियर। और मोर इम्पोर्टेंट कैसा पाथ है? Parabolic. पैराबोलिक। कैसे भी थ्रो करो, कैसे भी थ्रो करो, फर्क नहीं पड़ता। आपको लगता है कि अच्छा थोड़ा सा ऐसा स्ट्रेट ट्राई करेंगे तो शायद पैराबोलिक चला जाए, तो आप सोचोगे चलो इसे ऐसे थ्रो करते हैं, ऐसे टारगेट किया, ठीक है ना, आपने इसे ऐसे थ्रो किया, बट क्या ऐसे होगा? क्या ये ऐसे जाएगा क्या? नहीं, No. ये फिर से बेंट हो जाएगा ग्रेविटी की वजह से, और ये वाला पाथ इसका क्या हो जाएगा? पैराबोलिक। समझा या नहीं बताइए? Yes, sir. Yes, sir. इवन जरूरी नहीं है कि हम किसी हाइट से फेंकें, हम इवन ग्राउंड में भी फेंक देंगे ना ऐसे, तभी भी पाथ को पैराबोलिक ही रहता है। मतलब ऐसे ग्राउंड में थ्रो कर दिया, अब अगर ऐसे थ्रो किया तो ऐसे करके आएगा ना रिटर्न, Yes. Yes, sir. ये भी पाथ अभी भी क्या होता है? Parabolic. अर्थ में कोई भी चीज को ऐसे फ्री ग्रेविटी में कभी भी थ्रो करोगे तो सारे पाथ क्या रहते हैं? Parabolic. Parabolic. तो अभी समझ आया कि सर्कुलर आप जान गए, एलिप्टिकल आप जान गए, पैराबोलिक भी जान गए ना आप? Yes. Yes, sir. ओके, हाइपरबोलिक जानने की जरूरत नहीं है। हाइपरबोलिक मोशन ऐसा दिखेगा नहीं जब अर्थ की ग्रेविटी से बाहर कोई चीज जाता है, ग्रेविटेशनल जोन के बाहर, तब उसका पाथ हाइपरबोलिक हो सकता है। ठीक है, उसे स्किप करते हैं अभी। चाहिए तो आप नेम भी यहाँ से हटा सकते हो, कोई जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं थोड़े से रोटेशनल को। तो जैसे मैंने अभी बताया था, क्या मोशन ऑफ फैन, Rotational. मोशन ऑफ फैन क्या हो जाएगी वो? Circular. सर्कुलर नहीं, सर्कुलर नहीं, एक ही प्लेस पे फिक्स्ड है ना। क्या मोशन है वो? Rotational. क्लियर? Yes. अच्छा, अब मैं आपसे एक और चीज पूछता हूँ। चलो, आपने अगर ये बोला ही है तो मैं लिखूंगा मोशन ऑफ ब्लेड्स ऑफ फैन, वो क्या हो रही हैं? तो आप ब्लेड्स को देखोगे कि वो फैन के मेन पार्ट के अराउंड क्या देखोगे आप मोशन ऑफ ब्लेड्स में? कि ब्लेड्स सर्कल में घूम सकती हैं। समझ आया कि नहीं यार? Yes, sir. तो मोशन ऑफ ब्लेड्स क्या है? वो सर्कुलर है। समझे आप? बताइए। तो Yes. मोशन ऑफ ब्लेड्स सर्कुलर है। फैन कैसा है? फैन रोटेशन है, फैन रोटेट कर रहा है, सिर्फ रोटेट कर रहा है अबाउट फिक्स्ड पॉइंट, जबकि ये पूरा एज अ ऑब्जेक्ट, ये ब्लेड्स पूरा एज अ ऑब्जेक्ट मूव कर रही हैं। तो इसका मतलब ये ब्लेड कैसे घूम रही हैं? एक Circular. सर्कल में। समझ आया यार सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि ये सर्कुलर है, जबकि पूरा फैन तो नहीं ऐसे सर्कल में घूम रहा ना। ऐसे तो नहीं है ना कि पूरा फैन यहाँ था और फिर फैन यहाँ आ गया, फिर फैन यहाँ आ गया, ऐसा हो रहा है क्या? No. नहीं। तो फैन को एग्जैक्टली सर्कुलर में नहीं रखेंगे, फैन के ब्लेड से सर्कुलर है, फैन क्या है सर? रोटेशनल। क्लियर? Yes, sir. ओके, ठीक है, वापस आते हैं, एक कार के व्हील के बारे में बात करते हैं। मोशन ऑफ
व्हील्स ऑफ कार, car, बताइए। rotational, मूविंग कार, पक्का? ओनली रोटेशनल? rotational, yes, साथ में आगे भी तो जाएंगे ना, मूविंग है कार, व्हील वहीं थोड़ा रहाएगा, है ना? तो yes, क्या आएगा आंसर? transverse, प्लस rotation, rotational, आंसर क्या आएगा? टी प्लस R, आर। क्लियर है? yes, चले नेक्स्ट देख लेते हैं। मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, बताओ कैसी मोशन है? क्या सिर्फ अर्थ ऐसे मूव हो रही है क्या सर के सन के राउंड, या रोटेट भी हो रही है सेल्फ में? अरे रोटेट भी हो रही है ना। अरे yes sir, अर्थ सन के अराउंड मूव भी हो रही है, प्लस एट द सेम टाइम rotate, सेल्फ रोटेट, ऐसे सेल्फ रोटेट भी हो रही है एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम yes, सेल्फ रोटेट, प्लस एट द सेम टाइम आगे सन के अराउंड भी रोटेट हो रही है, मतलब T ऐसे plus R, टी प्लस आर। क्लियर है सभी को? यार ओके या नहीं? yes sir, ट्रांसलेशन मतलब मूव भी हो रही है आगे, प्लस सेल्फ रोटेट भी हो रही है अपने फिक्स एक्सिस के अबाउट। तो बताइए यार, आज सच में बताइए, आपको मोशन की इतनी सारी मैंने कैटेगरीज बताई, सारी समझ में आ रही है ना प्रॉपर? yes sir, ओके, तो इस तरीके से हम डील कर सकते हैं कि एक आंसर के बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। अब मैं बोल रहा हूँ मोशन अराउंड द सन, इसके कितने सारे आंसर्स हो सकते हैं? नंबर 1 नॉन यूनिफॉर्म, क्लियर है? नंबर 2 पीरियोडिक, नंबर 3, रुको अच्छे से लिख देते हैं ना, अगर हमें लिखना ही है पूरा इसे, कि हाउ मैनी डिफरेंट आंसर्स कैन बी फॉर अ स्पेसिफिक वन, तो आंसर क्या क्या आएगा? सबसे पहले से स्टार्ट करते हैं, क्या आएगा? नॉन, uniform, नॉन यूनिफॉर्म, फिर पीरियोडिक, फिर कर्वीलिनियर, कर्वीलिनियर में एलिप्टिकल, फिर रोटेशनल, रोटेशनल तो है, टी प्लस आर पूरा बोलेंगे। ओके, क्लियर है यार सारी चीजें? सर ओके, तो ये था कैटेगरी ऑफ मोशंस में, मतलब डिफरेंट वैरायटीज पे मोशन हम देख सकते हैं। अब अलग अलग आप देख सकते हो चीजें। चलो जैसे कुछ एग्जांपल्स पे बातें कर लेते हैं, कॉमन एग्जांपल्स। ओके, तो मैं यहाँ पर आंसर करता हूँ, लेट्स से कॉमन एग्जांपल्स। ओके, सम कॉमन एग्जांपल्स देखें। अगर मैं बात करूं क्या, मार्चिंग सोल्जर्स, बताएं मार्चिंग सोल्जर्स की मोशन कैसी रहेगी? rectilinear, रेक्टिलिनियर रहेगी ना? पक्का स्ट्रेट रहेगी ना? yes sir, yes sir, ओके, अगर मैं बात करूं यूनिफॉर्म, किनकी, हाँ, और काफी सारी, मतलब अगर चीजें देखें, और काफी सारी चीजें, मतलब क्या कि डिफरेंट आंसर्स क्या क्या हो सकते हैं, तो बताओ अच्छा कितने डिफरेंट आंसर्स हो सकते हैं मार्चिंग सोल्जर्स के लिए? यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म पक्का? वाई? क्यों आपको लगा मार्चिंग सोल्जर्स की जो होगी वो यूनिफॉर्म होगी? सर क्योंकि वो एक स्पीड में जाते हैं। एग्जैक्टली exactly. ये मतलब खास बात है, क्वेश्चन ये करके आपको बताना चाह रहा है कि ये बताना चाह रहा है कि वो जो सोल्जर्स हैं वो यूजुअली
स्ट्रेट लाइन पे और यूनिफॉर्म मोशन करेंगे। ओके, तो चाहिए तो यहाँ पे हम एक और टर्म ऐड कर सकते हैं, यूनिफॉर्म। ओके ना यहाँ पर? यस सर। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं किनकी, हैंड्स ऑफ मार्चिंग सोल्जर। ऑक्सिलेटरी। पक्का क्लियर है सभी को? यस सर। सबको समझ में आया ना कि हैंड्स कैसे मूव होंगे, टू एंड फ्रो मूव होंगे पूरे, तो वो मोशन कैसी हो जाएगी, Oscillatory. ऑसिलेटरी। ठीक है, अच्छा बताओ ऑसिलेटरी मोशंस आर यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म? Uniform. यूनिफॉर्म? नो, सर नॉट ऑल ऑक्सिलेटरी। नॉट ऑल ऑसिलेटरी आर यूनिफॉर्म। डिपेंड करेगा ना, अगर आप उनको सेम ऐसे ऐसे सेम स्पीड में लेके आओगे तो यूनिफॉर्म होगा, अगर सेम स्पीड में नहीं लेके आओगे तो नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म। तो क्या वो हैंड सेम स्पीड से लेके आते हैं? नहीं, नहीं। जब ऊपर अपने फ्रंट में रखते हैं तब स्लो रहता है, जैसे ही नीचे लाते हैं बहुत फास्ट रहता है। तो कैसी मोशन होगी ये, नॉन यूनिफॉर्म। Ununiform. नॉन यूनिफॉर्म। चाहिए तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि जब ये पेंडुलम होता है तो जब उनके हैंड्स भी ऐसे ही होते हैं, जब ये हैंड्स ऊपर जाते हैं यहाँ पर टॉप पर, तो जब वो फ्रंट तक आते हैं हैंड्स तब स्लो रहते हैं काफी, आपने नोटिस किया होगा। यहाँ पर क्या होते हैं, स्लोवेस्ट स्लो। यहाँ पे। लेकिन जब वो पूरा नीचे आते हैं ना ऐसे, वो अभी तो ऊपर जा रहे हैं तो स्लो होते जा रहे हैं, लेकिन जब उन्हें वापस नीचे लेके आते हैं ऐसा, तो यहाँ पर एकदम क्या होते हैं, फास्टेस्ट। क्लियर ना? यस। ओके, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे एग्जांपल्स हम देख सकते हैं चीजों को। आप भी बताएं यार कुछ एग्जांपल्स, कोई मोशंस। ट्री लीव्स, अच्छा देखें अगर ट्री लीव्स इन विंड, बताएं। रैंडम। तो कैसी मोशन रहेगी, अब विंड का हमें पता नहीं है कि वो कैसे मूव करेंगे, मतलब बहुत ही रैंडम मोशन पॉसिबल है। और बताएं। कुछ एग्जांपल्स आप लोग बताएं यार, कुछ एग्जांपल्स आप लोग बताएं, हम उनकी मोशन डिस्कस कर सकते हैं। बताइए कुछ भी, आपको किसी भी चीज को देख के लग रहा हो कि यार इसकी मोशन समझनी चाहिए। बताइए कैसी रहती है लाइट रेज? Rectilinear. रेक्टिलिनियर लाइट रेज बहुत स्मॉल पार्टिकल्स कंसिडर कर सकते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं जनरली, लीनियर। लीनियर। ओके, यस। ओके, और बताएं। कर्टन। क्या? सर कर्टन। ओके, कर्टेन मतलब किस केस में? सर मोशन कौन सी आएगी उसकी? नहीं, वो तो कर्टेन की मतलब पता नहीं यार, विंड पे डिपेंड करेगी ना, वो तो कैसा विंड उसे फील हो रहा यस। है ना, तो वो थोड़ा सा जज नहीं कर सकते। ठीक है, Motion मतलब of sound. मोशन ऑफ साउंड बताएं कैसा होगा मोशन ऑफ साउंड, बताएं Vibratory. कैसे। क्लियर है ना सभी को, क्या रहेगा?
motion of sound. Sound is nothing but vibrations in the medium. Okay, तो ये रहेगा वाइब्रेटी। मैं बात करूं गिटार वगैरह की, गिटार स्ट्रिंग्स वगैरह वो सारी क्या हो जाएंगी? vibratory, Vibratory. ओके, ठीक है। अच्छा एक चीज और, मोशन ऑफ साउंड जो है, साउंड वाइब्रेटरी नहीं होता है। साउंड वाइब्रेटरी नहीं, साउंड तो कैसा चलता है? लीनियर। साउंड कैसा होता है? लीनियर होता है। लेकिन मैं बात करूं क्या, ड्यू टू साउंड जो मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं, क्या पैराबोलिक, पार्टिकल्स? नहीं, पार्टिकल्स ऑफ मीडियम in which sound is traveling. ट्रांसवर्स, नहीं, वो साउंड की मूवमेंट है, ट्रांसवर्स, स्ट्रेट लाइन। उसके पार्टिकल्स क्या होते हैं जब किसी भी मीडियम से साउंड पास होता है? तो पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं। तो साउंड एज अ होल कैसी मोशन होती है? लीनियर, लीनियर। देखना, अगर मैं यहाँ पर बनाता हूँ कि एक माइक सोर्स है, ठीक है, और यहाँ से साउंड जनरेट होने वाला है, समझे? तो ये यहाँ से मैंने माइक बनाया, अब यहाँ से साउंड जनरेट होगा, तो साउंड कैसे मूव करेगा? साउंड तो ऐसे स्ट्रेट लीनियर ही मूव करेगा, यस, ठीक है ना? साउंड ऐसे लीनियर ही मूव करेगा। बट जो मीडियम है, ये जो मीडियम है, जिस मीडियम में ये साउंड मूव हो रहा है, उसका क्या हो रहा होगा वो देखना है। तो ये है साउंड, और जो मीडियम है, लाइक एयर है बीच में, क्या है? एयर है। क्या है मीडियम में? एयर। एयर इज वर्किंग एज अ मीडियम। एयर इज वर्किंग एज अ मीडियम। तो यहाँ पर बीच बीच में एयर पार्टिकल्स होंगे ना, जिनकी हेल्प से साउंड मूव हो रहा होगा। वो भी मूव होते हैं ड्यू टू दैट साउंड, और वो कैसी मोशन करेंगे? वाइब्रेशंस। सो वो कैसी मोशन करेंगे? वाइब्रेशन, वाइब्रेशंस। सो ये क्या है? एयर पार्टिकल है, और जैसे ही साउंड वहां से मूव होगा, वो पार्टिकल कैसा मोशन करेगा? वाइब्रेशन। ओके, तो ये मोशन क्या है? वाइब्रेटरी। तो अभी साउंड के बारे में भी समझ आई चीजें। तो ये होता है, जब आप एग्जांपल बोलते हैं तो नई नई चीजें हमें क्लियर होती हैं कि साउंड तो स्ट्रेट लाइन में मूव होगा, लेकिन जिस मीडियम से वो मूव होगा, उस मीडियम का पार्टिकल कैसी मोशन करेगा? वाइब्रेटरी। vibratory, ओके, यस, तो मुझे लगता है चीजें काफी क्लियर होंगे। Yes, sir. Yes, Okay. sir. ओके, ठीक है। तो मतलब मानते हैं कि यहाँ पे हमें सारी चीजें क्लियर हो गई मोशन से रिलेटेड। नेक्स्ट लेक्चर से पहले आप लोग ये रिवाइज करके आएंगे। मैं आप लोग से क्वेश्चन और डिफरेंसेस पूछूंगा कि किस तरीके से क्या डिफरेंसेस है, डिफरेंट टाइप की मोशंस में क्या क्राइटेरिया है, तो वो सारी चीजें आप आंसर करेंगे। और अगर कुछ भी डाउट फील होता है तो व्हाट्सएप मेरा नंबर मैं पोस्ट करता हूँ ग्रुप में, आपने देखा होगा। ये जो ग्रुप में लिंक डालता हूँ, उसमें जो आईडी है वो मेरा नंबर ही है, ओके, मोबाइल नंबर। यस, तो आप वो यूज कर सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप करें, या फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में जो भी डाउट्स रहेंगे वो डिस्कस करेंगे, और मोशन का आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे रिलेटेड टू डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड स्पीड। ओके, Yes, sir. हाँ, Yes, ओके, sir. ओके, देन आई गेस इट्स इनफ फॉर टुडे। हाँ, यस, या, ओके देन, ओके गाइस, Bye, sir. बाय बाय देन, या, बाय सर, Bye, या, sir. बाय बाय, बाय बाय ऑल ऑफ यू।